अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 27.1% की प्रभावशाली क्रमिक वृद्धि दर्ज की, जो 3,305 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछली तिमाही में 2,599.23 करोड़ रुपए थी। उच्च आधार प्रभाव और शीघ्र मानसून की वजह से रुकावट के बावजूद कंसोलिडेटेड पावर सेल वॉल्यूम वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 1.6% बढ़कर 24.6 बिलियन यूनिट हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही में ये 24.2 बिलियन यूनिट थी। अडानी समूह की कंपनी ने पहली तिमाही में 14,167 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड कंटिन्यूइंग टोटल रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ये 15,052 करोड़ रुपए था। इसका मुख्य कारण कम व्यापारिक शुल्क प्राप्ति और आयातित कोयले की कीमतें साल दर साल कम होना था। कम मात्रा के बावजूद क्रमिक आधार पर बेहतर व्यापारिक प्राप्ति के कारण वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड कंटिन्यूइंग टोटल रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के समान स्तर पर रहा। अडानी पावर लिमिटेड के सीईओ एसबी खयालिया ने कहा, इस तिमाही में अडानी पावर का स्थिर वित्तीय प्रदर्शन बिजली की मांग में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित मौसम के बावजूद इसकी लचीलापन और मुख्य ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा, हम तेजी से परियोजना निष्पादन और रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम 2030 तक 30 गीगावाट की अपनी क्षमता के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भविष्य के विकास के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों को समय से पहले हासिल करके हम अपनी बढ़त को मजबूत कर रहे हैं और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का समर्थन कर रहे हैं।